सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब जो अनुपमा ने गलती करी है उस गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा अनुपमा को ही। अब अनुपमा से उसकी ट्रॉफी, उसकी इज्जत, उसका पैसा, उसका नाम सब छीन लिया गया है। सभी लोग अनुपमा के नाम पर थू थू कर रहे हैं और जो अनुपमा के अपने थे वो भी अनुपमा के अगेंस्ट हो गए हैं इस गलती की वजह से। और इतना काफ़ी नहीं था, उसकी अपनी प्यारी बीजी यानी यशदीप की मम्मी आ जाती है यहाँ पर, लगा देती है अनुपमा के क्लास। वो कहती हैं कि अनु आज साबित कर दे कि तू मेरी बेटी यही है, तू मेरी बेटी बनने के लायक ही नहीं है। वो तो मेरे बेटे यशदीप की आंखें फूट गई थी, तुझसे पागल बैठा। और अच्छा हुआ तूने उसको हाँ नहीं बोला, वरना उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। तेरे 4 बच्चे, तेरी तो शादी हो चुकी है, पर लेकिन तू किसी में भी खुश नहीं रही। मुझे लगा तू बहुत अच्छी बच्ची है, तूने बहुत सहा है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी गलती तेरी ही थी। अब मैं समझ चुकी हूँ गलती तेरे पति की, तेरी बच्चों की नहीं, गलती तेरी ही है। ना तो अच्छी माँ बन पाई, ना तो अच्छी पत्नी बन पाई, ना तो अच्छी बहन बन पाई, ना तो कुछ कर पाई। तुझे मैंने अपनी बेटी माना, पर लेकिन तूने मेरे नाम में डुबा दिया। असल में दोस्तों, अब जब बार बार अनुज के फ़ोन आ रहे हैं तो अनुपमा का ध्यान छोटी अनुपमा में लगा हुआ है और वो जाने अनजाने में इससे ही खाना गलत बना देती है। जहाँ मिर्च का यूज़ होना होता है वहाँ नमक डाल देती है, और जहाँ नमक यूज़ होता है वहाँ मिर्च डाल देती है। इसकी वजह से जो भी लोग वो खाना खाते हैं उन सबका पेट खराब हो जाता है। आज इसके रेस्टोरेंट का फर्स्ट डे है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और सभी लोग अनुपमा हाथ से खाना खाने आए हैं, पर लेकिन उनको खाना खाने के बाद सबकी हालत ख़राब हो गई है। अब वो सभी लोग कह रहे हैं कि अनुपमा एक चीटर है, अनुपमा ने कंपटीशन चीटिंग जीता है, अनुपमा के हाथ में कोई जादू है ही नहीं। और आज के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि अनुपमा का रेस्ट में ताला लग जाता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और जब उसकी ट्रॉफी है वो छीन ली जाती है उससे, ये कहना कि आप एक चीटर हो। अब अनुपमा के ऊपर एक होने वाली इन्वेस्टिगेशन, पर लेकिन यहाँ यश जी अनुपमा से कह रहे कि अनुपमा जी आखिर आपने क्या कर दिया, आपकी गलती की वजह से आज इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने आपको पहले ही वार्न करा था कि मैं रिश्ते नाते सब घर छोड़ कर आया कीजिए, पर लेकिन आप छोटी यूज करती रहती हैं। आप उन दोनों में से है ही क्या? वो दोनों ना कभी आपके होंगे ना कभी थे, पर लेकिन आप समझती नहीं है इस बात को। आप आज भी उनके पीछे लगी रहती है सुबह शाम। और टीवी पे न्यूज़ देखकर वहाँ पहुँच जाती हैं बीजी, और जैसे ही अनुपमा देखते हैं बीजी को, कहते हैं कि बीजी आप आ गई। पर लेकिन बीजी के यहाँ तेवर बदले हुए हैं। यहाँ बीजी कहते हैं कि मुझे बीजी मत बोल, मैं तेरी बीजी नहीं हूँ। रात से ना तो मेरी बेटी है, तू बस इस रेस्टोरेंट की एक एम्प्लॉय थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुझे मैंने अपनी बेटी माना, पर लेकिन तुझे बदले में मुझे क्या दिया? तूने अपने एक्स पति के चक्कर में अपना रेस्टोरेंट बंद करवा लिया। मेरा बेटा इतना बोला है कि उसने तुझे उसका पार्टनर बनाया, पर लेकिन तूने उसे धोखा दे दिया। आज तूने साबित कर दे कि पराये लोग पराई होते हैं। मुझे लगा कि तूने बहुत सफ़र किया, तू बहुत अच्छी लड़की है, पर लेकिन तूने अपने गलत साबित कर दिया। नू मैंने तुझे अपने घर में रखा, रहने की छत दी, खाने के लिए खाना दिया, पर लेकिन तू सब चीज़ भूल गई। तूने उसके बदले में हमारा रेस्टोरेंट ही बंद करा दिया। आज तेरी गलती की वजह से हमारे नाम पे, हमारे रेस्टोरेंट के नाम पे एक डब्बा लग चुका है, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। हम चाहे कितना तो कितनी मेहनत करें, वो डब्बा कभी नहीं जाएगा। यहाँ पर उनको कहती है कि बीजी आप मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बीजी कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा ना कि तू मेरी बेटी नहीं है और ना मैं तेरी बीजी हूँ, तो मुझे कुछ मत बोल, मैं तेरे कोई भी नहीं लगती। मुझे लगा तो मेहनती है, दिल की साफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि तेरा डिवोर्स गलत हुआ है, पर लेकिन अब तुझे जानने के बाद, तुझे देखने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि तेरा डिवोर्स बिल्कुल ठीक हुआ। तेरे बच्चे तुझे नफरत करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि तू है इस लायक। अनुपमा तू प्यार के लायक है ही नहीं, तेरी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है, क्योंकि तू उसके लायक है नहीं। मेरे बेटे दीपू ने तुझे दिन दिया, तुझे प्यार करा, पर लेकिन तूने उसके बदले में क्या करा? तूने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर किंजल भी साथ देते बीजी को, कहते कि हाँ मम्मी आप इस लायक है ही नहीं कि आप उससे कोई प्यार करे। आपकी वजह से आज परी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। किंजल कहते कि मम्मी आई हेट यू। और ये सब देखकर तोशु बहुत ज़्यादा खुश है। अपनी मम्मी को ये लगता हुआ देख रोते हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश है। उसे लगता है कि अब मम्मी अपनी औकात पर आ गई है। मम्मी को ज़्यादा उड़ रही थी, पर लेकिन अब उनके पर कट चुके हैं। यहाँ पर तोशु कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करेंगी। यहाँ पर ना कोई इनका अपना है, सब इनसे नाराज़ हैं, और ना इनके पास पैसे हैं, तो अब ये क्या करेंगी? अब इनके पास तो रोड पर भीख मांगने का ऑप्शन है और कुछ नहीं। अब जब अनुपमा के खिलाफ सब खड़े हो चुके हैं, सबने उसे मुंह मोड़ लिया है, तो अब क्या जिंदगी में कोई नया टर्न आएगा नहीं अनुपमा की? क्या इस बुरे वक्त में अनुज साथ देगा या अनुपमा का? ये वह उसका हाथ छोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।